क्या ऐसा मुमकिन है कि समुंदर के ऊपर एक सड़क बनाई जाए? और दोस्तों, ये सड़क किसी भी तरह से कोई आम सड़क ना हो। ये सड़क कनेक्ट करती हो या फिजिकल लिंक बनाती हो अमेरिका और रशिया के बीच में। अमेरिकी रियासत अलास्का को रशिया के साथ एक सड़क के थ्रू कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। अब इस एक प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा मसाइल का सामना था, इसी वजह से अभी तक हम इस सड़क को फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाए। लेकिन अब इस सड़क को बनाने की गेम के बीच में कौन उतरा है? चाइना जैसा कि आप जानते हैं कि वो हर काम को करने की महारत रखता है, बेशक वो काम पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो। रशिया और अलास्का के बीच में वाटर बॉडी है, यानी कि पानी मौजूद है और ये सड़क किसी पानी के ऊपर बनाई जाएगी। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम इसी सड़क के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात आपको देने वाले हैं, सो टिक कर बैठिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक जमाना था जब रशिया और नॉर्थ अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन फिर जमीन के ऊपर तब्दीलियां आई और ये दोनों कॉन्टिनेंट से एक दूसरे से अलग हो गए। इस जगह के ऊपर पानी आया और इस पानी ने क्रिएट किया द बेरिंग स्ट्रेट। अब ये वाटर बॉडी ही वो बाउंड्री है जो कि रशिया और अलास्का को एक दूसरे से अलग करती है। अब रशिया और चाइना मिलकर इसी बेरिंग स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक टनल बनाना चाहते हैं। इस टनल के ऊपर खर्चा तो आएगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, लेकिन ये टनल बेरिंग स्ट्रेट को, रशिया को और अमेरिका को आपस में इंटरकनेक्ट कर देगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये टनल तामीर हो जाएगी तो ये दुनिया की सबसे लंबी टनल होगी। टेक्निकली ये टनल मियामी को केप टाउन से जाकर बाय रोड कनेक्ट करने की सलाहियत रखती होगी। बेरिंग स्ट्रेट का टोटल एरिया है 83 किलोमीटर्स का। यहाँ पर पानी की डेप्थ तकरीबन 50 मीटर्स है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। इस वाटर बॉडी के ऊपर दो बड़े साइज के जजीरे हैं जो कि इस वाटर बॉडी के बिल्कुल मिडल में मौजूद हैं, यानी कि दरमियान में। अमेरिका और रशिया के बीच में बनने वाली ये क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ तिजारती पर्पस के तहत बनाई जा रही है। इस तिजारत का फायदा होगा अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों को। अमेरिका और रशिया को आपस में एक सड़क के थ्रू कनेक्ट करने का आइडिया आज का नहीं, तारीख में सबसे पहले ये आइडिया दिया गया था 1892 में, 1892 में। जिस इंजीनियर ने यह आइडिया प्रेजेंट किया था उसका नाम था जोसेफ स्ट्रॉस। उस वक्त ये आइडिया रशिया की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। 1904 में अमेरिका और रशिया को एक दूसरे के साथ एक ट्रेन ट्रैक के थ्रू कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट भी एक प्रपोजल फॉर्म की शक्ल में दिया गया था। उस वक्त रशिया के ऊपर हुकूमत थी जार निकोलस II की। निकोलस ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया था। इस प्रपोजल के ऊपर भी काफी डिबेट हुई और उसके बाद ये प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक तवील अरसे तक इस किस्म के किसी भी प्रपोजल के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं की गई। 1958 में इस तरह के एक प्रपोजल के ऊपर दोबारा से बातचीत शुरू हो गई। इस दफा इस प्रपोजल को सामने लाने वाले शख्स का नाम था टंग यिन लिन। यह शख्स एक चाइनीज अमेरिकन इंजीनियर था। लिन का प्रपोजल था 85 किलोमीटर लंबा पानी के ऊपर बनाया जाने वाला एक पुल, जो कि अमेरिका और रशिया को आपस में कनेक्ट करता। अगर ये पुल बन जाता तो ये दुनिया का सबसे लंबा पुल होता। इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा पुल हांगकांग और मकाओ को आपस में कनेक्ट करता है। ये पुल लिन के प्रपोज्ड करदा पुल से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर छोटा है। इसके बाद दोस्तों एक तीसरा प्रपोजल भी दिया गया था जो कि मेजरली चाइना की तरफ से आया था। ये प्रपोजल था अमेरिका और रशिया को आपस में कनेक्ट करने का थ्रू एक हाई स्पीड ट्रेन सर्विस। चाइना का प्रपोजल ये था कि अमेरिका और रशिया के बीच में हजारों किलोमीटर लंबी एक ट्रेन की पटड़ी डाली जाए और इस पटड़ी के ऊपर हाई स्पीड ट्रेन्स को ट्रेवल करवाया जाए। ये प्रपोजल काफी हद तक फिजिबल था, लिहाजा चाइना और रशिया ने मिलकर ये प्रपोजल दिया अपनी तरफ से। अमेरिका और कनाडा ने इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो की और उसके बाद साउथ कोरिया और जापान भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए। यह अलग बात है कि इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आना था, लेकिन चूंकि 6 बड़े ममालिक इसमें इंटरेस्टेड थे, लिहाजा पैसे का उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं था। बेरिंग स्ट्रेट के एरिया के ऊपर आइदर कोई ट्रेन सर्विस चलाई जाती या फिर कोई सड़क बनाई जाती। दोनों काम किसी पुल के तहत ही हो सकते हैं। यहीं पर आकर ये सारे के सारे प्रपोजल्स काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। ये एरिया ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पर टेम्परेचर्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम हैं, यानी कि शिद्दत है टेम्परेचर में। यहाँ पर सर्दी बेतहाशा पड़ती है। इस वाटर बॉडी में आइसबर्ग्स तो नहीं
बनते, लेकिन बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पानी के ऊपर जरूर तैरते हैं। अब इस वाटर बॉडी के ऊपर कोई सड़क बनाई जाती है या फिर कोई टनल या फिर कोई ब्रिज। ये बर्फ के टुकड़े उस सड़क को, उस टनल को और उस ब्रिज को काफी हैवी किस्म का नुकसान पहुंचाने की फुल कैपेसिटी रखते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर लोहा, शदीद सर्दी के मौसम में इस लोहे को जल्दी जंग लगने का खतरा वो अपनी जगह अलग से। एक और मेन इशू है डेवलपमेंट का। जिस जगह अमेरिका और रशिया को आपस में फिजिकली कनेक्ट करने की बातें की जा रही हैं, उस इलाके में ना तो रशिया की तरफ इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है और ना ही अमेरिका की तरफ। इस इलाके में अगर रशिया की बात की जाए तो यहाँ से जो करीब तरीन रेलवे ट्रैक रशिया के अंदर मौजूद है वो 3 से 4 हजार किलोमीटर दूर है। रशिया में इस एरिया के करीब तरीन हाईवे जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, यानी कि बन रही है, वो 400 किलोमीटर दूर है। सेम यही हाल इस एरिया में अमेरिका की तरफ भी है। अमेरिका की साइड के ऊपर इस एरिया के करीब तरीन रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 1000 किलोमीटर दूर है। ऊपर से ये कि अमेरिका में जो रेलवे ट्रैक मौजूद है वो अमेरिका की मेजर रियासतों के साथ कनेक्ट करता ही नहीं। सो यहाँ पर आपको अमेरिका और रशिया के बीच में ये फिजिकल लिंक बनाने के बाद अमेरिका की तरफ अच्छे खासे नंबर के नए ट्रेन ट्रैक्स भी बिछाने पड़ेंगे। अगर ये ट्रेन की पटड़ियां नहीं बिछाई जाएंगी तो इस फिजिकल लिंक का अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई रेलवे लाइन या कोई ट्रेन की पटड़ी अलास्का को अमेरिका की मेजर बाकी रियासतों के साथ कनेक्ट नहीं करती। ये सब और दीगर कई किस्म के लॉजिस्टिकल मसाइल हैं जिनकी वजह से अभी तक ये फिजिकल लिंक डेवलप नहीं हो सका, यानी कि अमेरिका और रशिया को फिजिकली कनेक्ट करने वाला पोलन नहीं बन सका। टाइम का भी इशू है। बाय एयर अगर आप अमेरिका से रशिया या रशिया से अमेरिका ट्रेवल करते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है। इस ब्रिज के बनने के बाद अगर आप बाय रोड ट्रेवल करते हैं या फिर किसी ट्रेन ट्रैक के थ्रू, आपको टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। सो ये फिजिकल लिंक बनने के बावजूद लोग शायद ही इस फिजिकल लिंक का फायदा उठाएं। ये फिजिकल लिंक अगर यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ तिजारती मकासद पूरे करने के लिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका, रशिया और चाइना इस एक प्रपोजल को लेकर किस तरीके से काम करते हैं। ये पुल फिजिकल हालत में बनाया जा भी पाएगा या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म